राहुल शर्मा जेएम से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मीनवाइल जरा एक बार निफ्टी लेके आइएगा। निफ्टी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में गया और थोड़ा सा पिछले कुछ समय में अगर आप देखें टीएमसी के आंकड़े जो थे वो करीब 109 के, वो थोड़ा सा अगर आप देखें ऊपर की तरफ बढ़े हैं, बट स्टिल आई मीन करीब के 41 सीटों का डिफरेंशियल है, तो बीजेपी बहुमत के पार 151। चलते हैं अब राहुल जी के पास। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। टर्बुलेंस तो है इंडेक्स में, मेरे ख्याल से क्लियर सेंस इस वर्डिक्ट का, पॉलिटिकल वर्डिक्ट का और स्पेशली स्टेट ऑफ बंगाल का, मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे तक एक सही सेंस बाजार लगा पाएगा। आप इंडेक्स से दूर क्या कर रहे हैं इस वक्त? इंडेक्स वोलेटाइल है, आई मीन 24,200, फिर हम 23,800 गए, फिर हम फिर 24,200 आज हिट कर रहे हैं। इट्स टू वोलेटाइल टू ट्रेड। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू क्या है आपका इस बाजार में? राहुल जी, आप म्यूट पे हैं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी हाँ, क्षमा चाहूंगा। वीरेंद्र जी, देखिए, सबसे बड़ा ब्रेकआउट जो आज के सेशन में हमने देखा है वो है फार्मा इंडेक्स में। फार्मा इंडेक्स में पिछले 18-19 महीने का जो एक कंसोलिडेशन था वो ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट जो मंथली क्लोज थी अप्रैल की, वो काफी मजबूत वॉल्यूम्स के साथ क्लोज हुई है और हमें लगता है कि फार्मा इंडेक्स यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट, यानी कि आने वाले 3 से 4 महीने में यहाँ पे बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। अब इंडिविजुअल सेटअप्स भी अगर हम यहाँ पर देखें तो काफी प्रॉमिसिंग इनके चार्ट सेटअप्स है। एज अ डिस्क्लेमर, ये स्टॉक आइडियाज हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं। तो हमने एक 4 स्टॉक की बास्केट बनाई है जिसको आप फार्मा का जो ब्रेकआउट है इसको प्ले करने के लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो जो 4 स्टॉक जो सबसे बेहतरीन सेटअप्स है टेक्निकली, वो हमें लगता है बायोकॉन, लुपिन, लॉरेंस लैब्स और टोरेंट फार्मा। तो एक फार्मा बास्केट बनाकर यहाँ पर चलने की राय रहेगी। हमें लगता है कि आने वाले 3 महीने में तकरीबन 12 से 15% की अपसाइड इस बास्केट में देखने को मिल सकती है। 7% का स्टॉप लॉस लगाए बास्केट लेवल पर और इस बास्केट में निवेश किया जा सकता है। और इंडिविजुअली अगर मैं सेटअप की बात करूं तो लुपिन का सेटअप हमें शॉर्ट टर्म में काफी बढ़िया लगता है। हमें लगता है 2500 रुपए तक के टारगेट्स लुपिन में देखने को मिल सकते हैं। इन लेवल्स पर खरीदारी करने की राय है। स्टॉक ने एक अच्छा कंसोलिडेशन दिया है जहां पर 2260 का सपोर्ट लिया है, तो 2260 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2500 के तक के टारगेट्स हमें लगता है कि अगले 5 से 10 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं लुपिन में। ओके, ल्यूपिन और फार्मा आपको इस वक्त बड़ा इम्प्रेस कर रहा है। आते हैं थोड़ा सा एक दो स्पेस पे, और कैपिटल गुड्स को देखिए राहुल जी, आप देखिए डिफेंस को, एक गजब की शार्पनेस वो भाव कॉपी में विजिबल भी थी, लास्ट रिपोर्टेड भाव कॉपी में। इन दो स्पेस पे आपका टेक क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। काफी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला है आज। जो डिफेंस मेजर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसमें इनफैक्ट एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक आज मूव कर रहा है। हमें लगता है अगला टारगेट 4700 तक का एचएल में हो सकता है, तो यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। लेकिन अगर डिप आएगा तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बेटर रहेगा। तो 4500 के आसपास डिप पे खरीदारी करें। 4450 का स्टॉप लॉस रहेगा और हमें लगता है कि 4650 से लेके 4700 तक के लक्ष्य एचएल में देखने को मिल सकते हैं। जो सेकंड मेजर स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। हमें लगता है कि जैसे ये स्टॉक 440 का लेवल निकलता है, यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट आएगा, तो अबव 440 बाय करने की राय रहेगी बीईएल में। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में शामिल हुए, इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया।